नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पिछले 4 दिन भारी रहे हिंदुस्तान पर। 4 दिन और 4 बड़े हादसे। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को इंद्राणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग पुल पर मौजूद थे। वहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देश में 4 दिनों में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिससे देशवासियों में गम का माहौल है। पहला सबसे बड़ा हादसा 12 जून 2025 को हुआ, जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई। रविवार यानी 15 जून 2025 को केदारनाथ के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। आज ही मथुरा में एक और बड़ा हादसा हो गया, जहां मकानों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र में पुल टूटकर गिर गया। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उस पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए। घटनास्थल से 2 शव निकाले गए हैं। पुणे के मावल में कुंड मॉल में पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब गए। बताया जा रहा है कि ये घटना दोपहर करीब 3:40 के करीब हुई। पुल का जो हिस्सा है वो गिर गया और पत्थर भी वहीं मौजूद थे। जो लोग पत्थर के नीचे भी दब गए, उन्हें भी गंभीर चोटें आईं। वहीं कई लोग नदी की धार में बह गए। केदारनाथ से गुप्तकाशी आ रहा हेलीकॉप्टर रविवार 15 जून को क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 साल का बच्चा भी शामिल था। मथुरा के गोविंद नगर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में टीला खिसकने से 5 घर धराशायी हो गए। मकान ढहने से अंदर रह रहे लोग और आसपास निर्माणाधीन दीवार पर काम कर रहे मजदूर समेत दर्जन भर लोग मलबे में फंस गए। अहमदाबाद में गुरुवार को 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से 241 लोगों की मौत हो गई। उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। इस हादसे में अब तक 270 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो प्लेन हादसे की चपेट में न आए थे। एयर इंडिया का प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। और इस तरह से ये 4 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरे रहे, जहां 4 बड़े हादसे सामने आए और लोगों को अपनी जान के लिए दुआ मांगनी पड़ी। और कई सारे लोग तो ऐसे थे कि जिन्हें जान के लिए दुआ मांगने का भी मौका नहीं मिला। सेकेंडों में जान चली गई। देश के ये 4 बड़े हादसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कमी कहाँ थी। कैसे प्लेन क्रैश हो गया, कैसे पुल गिर गया, कैसे मकान ढह गया। सवाल तो बड़ा है। आने वाला वक्त में इस सवाल का जवाब भी देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान और तिरंगा झंडा हटा दे तो। जब पाकिस्तान ने आमिर खान के आगे रखी थी ये शर्त, कैसा था एक्टर का रिएक्शन, जी हम बताएंगे आज के इस खास वीडियो में। आमिर खान ने पाकिस्तान को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पाक ने उनसे राष्ट्रगान और तिरंगा झंडा हटाने की शर्त रखी। इसके बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान इन दिनों फिल्म सितारे ज़मीन पर की रिलीज को लेकर चर्चा में है। वो इन दिनों इसके प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस मूवी के जरिए वो 3 साल के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। पहले भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इसी बीच सभी फ्लॉप हुई। उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल रही थी, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसने कमाई के बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। इसने दुनिया भर में तारीफें बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे लेकर पाकिस्तान की ओर से आमिर के आगे एक शर्त रखी गई थी, जिस पर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल आमिर खान ने हाल ही में आपकी अदालत में शिकायत की, जहां पर उन्होंने काफ़ी कुछ अपने करियर को लेकर शेयर किया। इस दौरान उन्होंने दंगल से जुड़ा किस्सा शेयर किया और बताया कि दुनिया भर में रिलीज होने के बावजूद भी आखिर फिल्म को पाकिस्तान में क्यों नहीं रिलीज किया गया। आमिर खान ने बताया कि इसी बातचीत में फिल्म दंगल से जुड़े किस्से को और बताया कि पाकिस्तान की ओर से फिल्म से भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और भारत का राष्ट्रगान को हटाने की मांग की।
आमिर इस बात को बताते हैं, जब दंगल लगी तो डिज्नी फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड से हमको रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के आखिर में गीता फोगाट जब जीतती हैं तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा, आप ये दो चीज़ें, हिंदुस्तान का तिरंगा और राष्ट्रगान, निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। इसके साथ ही आमिर खान ने पाकिस्तान की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उनको एक सेकंड में बोला, डिज्नी वालों को, हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा। मैंने कहा कि हमारी इंडियन फिल्म से हमारा झंडा निकाल दो और जो कहेगा राष्ट्रगान निकाल दो, उसे में मुझे इंटरेस्ट नहीं, वो धंधा मुझे नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, आमिर खान फिल्म सरफरोश को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म सरफरोश इतिहास की पहली फिल्म है जिसमें खुलकर पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लिया गया। आमिर ने भारतीय फिल्मों के इतिहास को लेकर कहा कि सेंसर बोर्ड पड़ोसी मुल्क बोलने के लिए कहता है, नाम लेने से मना किया जाता है। पहले की फिल्मों में पड़ोसी मुल्क कहा जाता था, उन्होंने दावा किया, लेकिन फिल्म में खुलकर नाम भी लिया गया। आमिर खान ने आगे बताया कि पहले पाकिस्तान में उनकी फिल्म सरफरोश को रिलीज करने नहीं दिया जा रहा था। सरफरोश के डायरेक्टर यजॉन मैथ्यू ने कहा कि फिल्म को पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। तो आमिर ने सवाल किया था, क्यों नहीं करेगा। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया, जब लालकृष्ण आडवाणी संसद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई भारत में आतंकवाद फैला रहा है, तो इस फिल्म में क्यों नहीं कह सकते। इस आधार पर पाकिस्तान में इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन मिली थी। और इस तरह से जब पाकिस्तान ने तिरंगा झंडा फहराने के लिए मना करने की बात कही, तो आमिर खान ने फिल्म दंगल को पाकिस्तान में रिलीज ही नहीं किया। किन्नर राधिका के साथ 3 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद लाखों का सामान लेकर प्रेमी हुआ फरार। प्रयागराज कोखराज थाना के कासिया पश्चिम की निवासी राधिका किन्नर एक अच्छे परिवार की है। वो प्रयागराज शहर में रहकर बधाई और शादी समारोह में भाग लेकर अपना जीविकोपार्जन करती है। इसी बीच 3 वर्ष पहले उसके अखाड़े में एक वाहन चालक विक्रम यादव पुत्र ज्ञानचंद्र यादव निवासी आले मऊ थाना फूलपुर उसके संपर्क में आया और उसे तमाम प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया। 3 वर्ष तक लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए उसके साथ रहा और उसकी सारी कमाई घर में देता रहा। इसी बीच 10 जून को चित्रकूट के एक कार्यक्रम में दोनों गए, वहां एक होटल में रुके। लेकिन इसी बीच विक्रम की नीयत गड़बड़ा गई और जब किन्नर राधिका स्नान करने चली गई तो उसने मौका पाकर उसकी सोने की चेन, अंगूठी, पर्स और 5,000 रुपए तथा मोबाइल लेकर फरार हो गया। जब वो स्नान करके निकली तो देखा उसका सारा सामान गायब था। विक्रम वहां से फरार था। उसने होटल वाले से जानकारी की और सीसीटीवी कैमरे को देखा। फिर वहां से प्रयागराज आई और विक्रम के घर आले मऊ में गई। वहां उसके घर और परिवार वालों से सारी बातें बताई। 3 साल का संबंध होने के कारण उसके परिवार वाले भी जानते थे उसके संबंध पति पत्नी वाले हैं, लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी लेने से घर वालों ने इनकार कर दिया और उसको घर से भी फरार कर दिया। मजबूर होकर वो फूलपुर थाने में एक आवेदन पत्र देकर विक्रम के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने तथा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाने का आवेदन पत्र दिया। लेकिन फूलपुर पुलिस उसे केवल सांत्वना देती रही और विक्रम को गिरफ्तार करके सामने ले आने तथा बातचीत करने की बात की। लेकिन लगातार 5 दिन तक किन्नर थाने पे बराबर आती रही और उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः मजबूर होकर उसके कल फूलपुर पुलिस के विरुद्ध उसने सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया और आरोप लगाया कि 5 दिन से वो दौड़ रही है, लेकिन फूलपुर पुलिस उसके साथ न्याय नहीं कर रही। ना तो उसका मुकदमा लिख रही है और ना ही उसके परिवार वालों को बुलाकर के असलियत जानने की कोशिश कर रही है। उसका भाई आया भी तो वो किन्नर को उल्टे धमकी दे रहा था, जिससे वो सड़क पर आकर लेट गई और इलाहाबाद गोरखपुर राजमार्ग पे लंबा जाम लग गया। फूलपुर पुलिस मजबूरन मुकदमा तो पंजीकृत किया लेकिन उचित धाराओं में नहीं, जिससे वो असंतुष्ट होकर थाने से चली गई। लेकिन उसने जाते जाते चेतावनी दी कि अब वो मामला किन्नर समाज के सामने ले जाकर लंबे संघर्ष की तैयारी फूलपुर थाने में करेगी और अपने अधिकार को लेकर के न्याय करने पर पुलिस को मजबूर करेगी। यदि मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएगी।
राधिका का कहना है कि संविधान और कानून में उसका अधिकार जरूर मिल गया, लेकिन पुलिस वालों की नजर में अभी हम किन्नर हैं और मुझे कोई अधिकार नहीं। इसके कारण 5 दिन तक मैं बिना खाए पिए थाने पर दौड़ती रही और मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। बताइए क्या मामला है? ये आलिमों का लड़का है फुलपुर। ये आलिमों का लड़का है और इससे मेरा 3 साल का रिलेशन था। 3 साल से रिलेशन इसका मेरा बराबर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधिका है। कहाँ के रहने वाले? राधिका, मैं यहीं कौशाम्बी की रहने वाली हूँ और मैं इलाहाबाद में अपने ग्रुप के साथ रहती थी। तब ये मेरे यहाँ इसके पिताजी और ये दोनों गाड़ी चलाते थे और इसने मेरा नंबर लिया और इसने मेरे से बातचीत करना इंस्टाग्राम पे इसने मुझे चैट किया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वैसा करके। और इसके बहन की शादी हुआ तो मुझसे 1 लाख रुपये लिया। बहन का डिलीवरी हुआ तब इसने विक्रम यादव ने मुझसे 50,000 लिया और उसके बाद जो बराबर लेता था 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000 ऐसे करके मांगता गया। मैं उसके हमेशा दुख सुख में साथ देती गई और उसके बाद ये हमारे साथ ये हमें हर 2 महीने से लगातार मेरे साथ घूम रहा था। जहाँ हूँ वहाँ मेरे साथ घूम रहा था, जहाँ कहता था वहाँ इसको मैं लेके गई। ये चित्रकूट ये कांताना स्वामी होटल में अवतार होटल के मेरे साथ ये रुका हुआ था। लमसम 27 तारीख से मेरे बराबर मेरे साथ था ये। फिर उसके बाद ये 10 तारीख को, अभी 10 तारीख को इसने मामला कहाँ हुआ? ये कांताना स्वामी चित्रकूट में 10 तारीख को इसने मेरे ये कमरे में मेरे गया और कमरे में जाने के बाद मैंने बोला जाओ तुम ऊपर खाना रख के आओ। तो ये खाना टेबल के पास में ही रख के और मेरे मोबाइल और मेरा मंगलसूत्र और मेरा अंगूठी और मेरे कैश पैसे जो भी हो ये ले करके, और वहाँ से कैमरा में भी दिखा हुआ रिकॉर्डिंग है। वो मेरे को देखा, मैं नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं दिखी। तो फरार बहुत तेज़ भागा है, एक स्पीड में भागा है वो। और उसके बाद वो अवतार होटल वाले ने मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो काफ़ी देर तक मेरी बेल गई। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद इसके नंबर पे कॉल किया वहाँ के औरतों ने, वहाँ के अगल बगल की औरतें जानती थी इसको, तो लोगों ने कॉल किया तो उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया किराना दुकान वाली ने। उसके बाद आपसे बात हुआ कभी इसका मेरी बराबर अभी मतलब इसके घर पे मैं जब आई, इसके घर आई तो इसकी बहन ने दूसरे नंबर से बात करवाया। इसकी बहन ने दूसरे नंबर से बात करवाया, बोला कि हम आ रहे हैं कल, वो मतलब 12 तारीख को परसों बोला हम आ रहे हैं। हमको बोला 9 बजे हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 9 बजे से मैं यहाँ पे थाने में आकर के बैठी हूँ। 9 बजे से आते आते बोले हम शाम को 6 बजे आएंगे। अब तो शाम को 6 बजे तक मैं बैठी रही, लेकिन बंदा नहीं आया। और इसके भाई ने मुझे मारने के जान से धमकी दिया है। इसका भाई बोला कि अगर मेरे भाई को करोगी तो मैं आपको जो है गोली से मार दूँगा। हाँ, सूरज यादव। फिर आया नहीं और नहीं कोई बात किया? हाँ, कोई बातचीत नहीं। कल भी मैंने फ़ोन लगाया इसके नंबर पे, काफ़ी देर तक घंटी गई। उसके बाद इसने फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। ये खाने पे आपने ये आज मैं 4 दिन से दौड़ रही हूँ। खाने पे कितने दिन से आ रहे हैं? आज 4 दिन से मैं दौड़ रही हूँ। क्या बोले खाने वाले? आज 5वां दिन है ये। खाने वाले क्या खाने में मैं आई थी 10 तारीख को रात में आई थी। 10 तारीख को आई, FIR लिखवाई। उसके भाई ने मुझे जान से धमकी दी थी मारने की, तो उसके भाई को मैंने आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन दिया। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज अभी नहीं हुआ। क्यों? क्या बोल रहे हैं? मेरी सुनवाई नहीं कर। सर ने बोला कि उसको एक बार बुलवा रहे हैं और बुलवा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई बुलवाया ही नहीं उसको। तभी आप क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब उसको बुलाया जाए, बस उसको पहले थाने बुलाया जाए, सबके सामने हाजिर किया जाए, मैं उसके सामने बैठ के बात करूँगी। किन्नर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे ज़िंदगी का मुझे इंसाफ मिले। इंदौर से खबर। सदर बाजार थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत द्वारा कथित लव जिहाद रैकेट संचालित करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसने स्थानीय जनता में आक्रोश पैदा कर दिया। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अनवर के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्यवाही और गहन जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर गठित SIT के तहत मामले की जांच की अपेक्षा की जा रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान नियमों को नजरअंदाज कर अनवर को रिवॉल्वर लाइसेंस जारी किया गया, जबकि वो सूचीबद्ध गुंडा है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया कि ऐसी अनियमितता कैसे संभव हुई और जांच में पुलिस द्वारा लाइसेंस अनुशंसा फाइल के गायब होने का दावा चौंकाने वाला है। हिंदू समाज में अनवर के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है और जनता ने भाजपा नेतृत्व के साथ चर्चा कर इस रैकेट का भांडाफोड़ करने और अपराधी को कठोर दंड देने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर से त्वरित और पारदर्शी कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए विश्व इंडिया TV न्यूज। अब सुनेगा भारत।